नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पांचवें पाठ में ही परमाणु के अंतर्भाग में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है ये देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कवच है K, L, M, N। परमाणु में नाभिक के चारों ओर 4 कवच पाए जाते हैं। K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन जो है कवचों की धारण क्षमता, अधिकतम धारण क्षमता होती है। अब इसके अनुसार ही परमाणु में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग कवचों में भरते हैं, उनका अलग अलग कवचों में वितरण होता है। वही जो है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। हम जो है आपकी किताब में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की परिभाषा क्या है। ये देखिए बच्चों, हेडलाइट किया हुआ है। ये देखिए ग्रीन और इससे हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहलाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वो जिस कवच में होता है उसके अनुसार उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। तो ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। अब हम बच्चों सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों का कैसे किया जाता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H है। इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है इसको K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, अगर जो है ये कक्षाएं देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को केवल एक ही लिखेंगे। इसके बाद अगर जो है ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। अब 8 को जो है K, L, M, N कक्षाओं में बांटना है इलेक्ट्रॉन को, तो 8 में से 2 K में जाएंगे, फिर बचे कितने? 6, तो L में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखेंगे तो यहाँ कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, 2, 6 आ जाएगा। सोडियम है Na। सोडियम में होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हम बांटेंगे तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। K में कितने आते हैं? 2। L में कितने जाते हैं? अधिकतम धारण क्षमता 8 ही है। अब 8 और 2 10 हो गए। 11 में से 2 पहली कक्षा में चले गए K में, 8 दूसरी कक्षा में चले गए, बचा कितना? 1। तो 1 कौन सी कक्षा में जाएगा? M कक्षा में जाएगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1। ऐसे कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। आया समझ में? इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है संयोजकता। संयोजकता शुरू करने से पहले आपकी किताब में एक सारिणी दी हुई है, उस सारिणी को देख लीजिए कि किस तरह से आपको भरना है। ये बच्चों देखो, सारिणी मैंने पूरी भर के आपको रखी हुई है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करोगे। यहाँ देखो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे मैंने आपको बताया है, ये 8 है। फिर K कवच में 2, L में 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यहाँ है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ K, L, M, N कक्षाओं में कितने, जैसे अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन में कितने? 35 इलेक्ट्रॉन है। 2, 8 और M में कितने जाएंगे? 18 और बचे कितने? 7। ऐसे 35 हो गए। और फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे। अब है संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। अब संयोजकता पिछले साल हमने पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की संयोजकता उसके बाहरी कक्षा में स्थित
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु की बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को या तो परमाणु रासायनिक बंध बनाते समय या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो रासायनिक बंध बनाने के लिए लेते हैं या देते हैं वो उस तत्व की संयोजकता होती है। और दूसरा होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, जिसको अष्टक कहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा। जैसे के कक्षा का जो है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की धारण क्षमता है। एल कक्षा जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता है। मतलब बाहरी कक्षा में या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा प्रत्येक तत्व कोशिश करता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है और रासायनिक बंध बनाता है, वो उसकी संयोजकता होती है। और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखते हैं, परमाणु की आकृति देखते हैं कि कैसे बनानी है हमको, है ना। हाइड्रोजन का तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो अब इसको कैसे बनाना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी आकृति कैसे बनाएंगे, ये नाभिक बनाएंगे, इसमें H लिख देंगे, हाइड्रोजन का परमाणु है। अब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए जो है इसकी बाहरी कक्षा कितनी हुई, यही हुई, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे। इसके बाद मान लीजिए अभी कार्बन का परमाणु है। कार्बन का परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक भी कार्बन का 6 होता है। इसके लिए अब कार्बन के परमाणु की आकृति बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। नाभिक बनाया, कार्बन का संकेत क्या है, C, तो हम लिखेंगे C। इसके बाद अब इसके 6 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना हुआ, 2 और 4। 6 को बांटा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4। अब इसको देखकर पहली कक्षा बनाएंगे। पहली कक्षा बनाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 और 2 हुआ। इसके बाद दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो दूसरी कक्षा बनाई और कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे जो है 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का परमाणु बन गया, है ना। अब सोडियम का परमाणु बनाना है, तो सोडियम का संकेत क्या है, Na। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। अब 11 को जो है हम क्या करेंगे, बांटेंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने बचे, 1, तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 11 को हमने कक्षाओं में, कवचों में बांट दिया। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी में अधिकतम 8, बचा कितना, 1, तो तीसरी कक्षा में 1 गया। अब सोडियम में कितने कवच होंगे, 3, 1 2 3, ऐसे कवच 3 होंगे। इसलिए सोडियम की हम आकृति बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले गोल नाभिक बनाया, इसमें लिख दिया सोडियम। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब पहली कक्षा, कितनी कक्षा है इसमें, 1 2 3 कक्षाएं हैं, तो हमने 3 कवच बना देंगे। इसको बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं इसको। पहली कक्षा में कितने, पहले कवच में 1 2, दूसरे कवच में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब कितना बचा, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब प्रत्येक परमाणु की जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या हुआ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना है, 1 है।
कार्बन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तत्व परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं और अपना संयोजकता अष्टक पूर्ण करते हैं। तो कार्बन क्या करेगा? ये देगा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 4 जो है इसको न तो कोई देगा ना ये किसी से 4 ले पाएगा, तो ये भागीदारी करेगा दूसरे किसी परमाणु के साथ। जैसे 4 हाइड्रोजन आएंगे, चारों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और जो है यौगिक तैयार होगा, मीथेन तैयार हो जाएगा। सोडियम के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए ये अपना बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन आएगा, क्लोरीन को दे देगा, तो कितना हो जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए सोडियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1 है और संयोजकता भी 1 है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।